हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ का पहला वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हम पार्ट 1 में 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाना सिखाए हैं पटरी और प्रकार की सहायता से। जैसा कि ये देखिए 120 डिग्री, इसको हम बता चुके हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये हमारा हो गया वृत्त, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हम वृत्त का, ये है केंद्र, इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। ये हो गया केंद्र, और ये पार्ट इसको बोलते हैं हम परिधि, इसको बोलते हैं परिधि। ये हो गया परिधि, ये हो गया केंद्र। ये केंद्र है, और ये जो है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये आर है, ठीक है, ये है आर। और अगर इसको इसी तरफ बढ़ा दें तो ये भी आर है हमारा, ये भी आर है। तो ये आर मिला के हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाता है 2r। और इसको हम बोलते हैं क्या, इस पूरी दूरी को हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास को हम d से डिनोट करते हैं, तो यही d बराबर हमारा 2r हो गया। ये हो गया d बराबर 2r, इसको हम बोलते हैं व्यास। और इस चीज़ को जो केंद्र से होकर ना जाए, जो रेखा केंद्र से होकर ना जाए, यहाँ से खींचा गया, यहाँ से खींचा गया, परिधि को आपस मिला रहा है, इसको हम बोलते हैं जीवा। लेकिन अगर यही केंद्र से होकर जाएगा, जैसे कि अगर यहाँ से खींच दिया जाएगा, यहाँ से खींच दिया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे व्यास। ये देखिए, जो रेखा जो है केंद्र से होकर जाएगी, ये सब हो गया व्यास। इसको व्यास बोलेंगे, इसको व्यास बोलेंगे। यहाँ से खींच देंगे, इसको व्यास बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ से खींच देंगे तो उसको व्यास नहीं, उसको बोलेंगे जीवा। ये हमारा है जीवा। अगर यही रेखा यहाँ से खींच दिया जाए तो ये व्यास हो जाएगा, लेकिन ये सारे क्या हैं? जीवा हैं। बस वृत्त के बारे में हमको इतनी जानकारी याद रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब जैसे कि ये हमारा वृत्त हो गया, तो वृत्त का जो है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद जो है वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि वो होता है 2 पाई आर। इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। बस आपको इतना याद रखना है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर, और परिधि होता है 2 पाई आर। अब इसमें कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। मतलब जो है, ये जो है एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या ये जो दिया है वो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल इस फार्मूले से ज्ञात हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है? 7, तो 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुणे 7 स्क्वायर, मतलब 7 गुणे 7। फिर यहाँ से इसको कट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 22 गुणे 7। तो 22 गुणे 7 बराबर 7 दूनी 14, 4 हासिल आवा 1, 7 दूनी 14, 15, 115। और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेमी, 115 सेमी। और ये क्षेत्रफल है, तो ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 एवं चौड़ाई 10 मीटर है, तो मैदान का परिमाप कितना होगा? चलो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है। अब आयत किसे बोलते हैं? जैसे कि आयत, इसके बारे में भी थोड़ा ऐसे हम जानकारी थोड़ा बहुत उसके बारे में देखते चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ये हो गया आयत।
इसमें क्या है कि आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होती है। जैसे कि अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगा, ये बी है तो ये भी बी रहेगा। इसको बोलते हैं हम आयत। अब आयत के बारे में देख लेते हैं कि जो है आयत का जो परिमाप होता है वो होता है, परिमाप किसे बोलते हैं? परि मतलब होता है चारों तरफ, और माप चारों तरफ माप करना, जैसे ये और ये और ये। तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसे यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो a प्लस बी प्लस ए, फिर इसको लिखेंगे फिर b, मतलब क्या हो गया यहाँ पर 2a प्लस 2b। तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो गया a प्लस बी। तो इसीलिए होता है कि आयत का जो परिमाप होता है 2a प्लस बी होता है। और फिर आयत का ये a प्लस बी प्लस a, मतलब यहाँ से लिखेंगे a, उसके बाद फिर v, फिर प्लस में a, चारों जोड़ देंगे क्योंकि परिमाप मतलब होता है चारों तरफ का माप। तो यही हो जाएगा हमारा a प्लस बी। उसके बाद 2a प्लस 2b, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। अब आता है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब होता है कि वो जो है उसका कितनी दूर में वो फैला हुआ है, कितनी दूर में वो फैला हुआ है। तो जैसे कि ये हमारा हो गई, ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, बस इतने में तो फैला है, ये लंबाई हो गया ये चौड़ाई, तो उसको बोलते हैं यल गुणे बी। तो आयत, बस इतना याद रखना है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का जो परिमाप होता है वो होता है यहाँ पर ये 2a प्लस बी। आयत का परिमाप होता है 2a प्लस बी, वो होता है आयत का परिमाप, और आयत का क्षेत्रफल होता है यल गुणे बी। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या है कि एक आयत का आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है, तो मैदान का परिमाप और क्षेत्रफल, ये मान लो हमारा हो गया आयत। अब इसकी जो है लंबाई दिया है यहाँ ये 15 दिया है और चौड़ाई ये दिया है 10, तो मैदान का परिमाप, अब परिमाप हम क्या बताए थे? परिमाप होता है, अब देखो ये 15 है तो ये भी 15 होगा क्योंकि ये बराबर होते हैं, ये 10 है तो यहाँ भी 10 होगा। अब इसको चाहे चारों जोड़ो, चाहे ये फार्मूला है वही चीज़ आएगा। 2a प्लस बी, a प्लस बी मतलब हो गया a है 15 और b हो गया 10, तो यहाँ पर 2 और 15 10 25, 2 गुणे 25, तो यहाँ बराबर आ जाएगा 50 मीटर। और फिर जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बताए थे लंबाई गुणे चौड़ाई यल गुणे बी, तो लंबाई कितना दिया है 15 और गुणे 10, तो बराबर हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। ये हो गई इसकी, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते हैं वर्ग के बारे में। बस इतना ही याद रखना है जितना हम बताए हैं, बस एग्जाम में इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। ये थोड़ा लंबा बन गया है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। मतलब इसकी जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये a है, ये a है, ये a है, ये है, तो वर्ग की क्या है? चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर कहा जाए वर्ग का परिमाप, तो परिमाप वही होता है जैसा कि बताए हैं, परि मतलब चारों तरफ का माप, तो a प्लस a प्लस a प्लस a, तो यही हो जाएगा 4a हो जाएगा। अब अगर इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्षेत्रफल कितनी दूर में फैला है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो a गुणे a बराबर होगा क्षेत्रफल a स्क्वायर। वर्ग का जो परिमाप है वो होता है 4a और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो a स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या है? यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो इसमें दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, मान लो ये जो है वर्ग है, इसी का जो क्षेत्रफल है वही दिया है। कितना दिया है? 225 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल दिया है। अब फार्मूला क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर। अब क्षेत्रफल पहले ही दे दिया है तो क्षेत्रफल का मान हो जाएगा कितना? 225 बराबर भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। अब 225 देखो 225 जो है वो किसका वर्ग होता है? वो होता है 15 का वर्ग। जैसे कि यहाँ लिख सकते हो 15 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो वहाँ पर a बराबर हो जाएगा 15। कैसे?
क्योंकि अगर घात दोनों बराबर हैं तो इसका तुलना कर लेंगे, a बराबर 15। तो ये हमारा जो है इसका मान आ गया, किसका, भुजा का। ये 15 है, ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, 15 सेंटीमीटर।